नमस्ते, मैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा बोल रही हूँ। आज मैं सारे सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान और अफसर के लिए एक वीडियो मैसेज देना चाहती हूँ। आप सबने देखा कि लास्ट वीक पार्लियामेंट में, संसद में जो केंद्र सरकार और बीजेपी है, उन्होंने एक कानून लाया, सीएपीएफ बिल। इस कानून का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सख्त विरोध किया लोकसभा और राज्यसभा में। किस लिए हमने विरोध किया? क्योंकि इस कानून क्या कहता है? इस कानून जो कहता है कि अपने जो सीएपीएफ के फोर्सेस है, जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एनएसजी, इनका टॉप ऑफिसर, उनका डायरेक्टर जनरल, डीजी कभी अपना ऑफिसर नहीं बन सकता है। इन्होंने डीजी पोस्ट को संरक्षण कर लिया केवल आईपीएस ऑफिसर के लिए। तो हम पूछना चाहते, जो ग्रेड ए ऑफिसर यूपीएससी एग्जाम देके सीएपीएफ में आता है, 13,000 14,000 ऐसे ऑफिसर, उनको आप अपने ही फोर्स का टॉप जॉब के लिए कैसे आप एक्सक्लूड कर सकते हो? ये क्या, ये तो सरासर नाइंसाफी है। और आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि आईजी लेवल ऑफिसर के ऊपर 50% आप आरक्षण कर रहे हो, संरक्षण कर रहे हो। और फिर आप क्या कर रहे हो? जो एडीजीपी है वहां पे आप 67 मिनिमम कर रहे हो। तो अपने जो ऑफिसर है सीएपीएफ के, जो 20 साल 30 साल काम करने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट में रह जाते हैं, और जो आईपीएस ऑफिसर है 20 साल में उनको 4-5 प्रमोशन मिल जाता है। कोई सीआरपीएफ ऑफिसर अगर कोबरा कमांडो हो, कोई बीएसएफ का जो सीनियर ऑफिसर हो, जो सियाचिन में ड्यूटी किया हो, कश्मीर में ड्यूटी किया हो, वहां पे आके उनके सर के ऊपर कोई जनरलिस्ट आईपीएस ऑफिसर जिनका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं, आप कैसे बैठा सकते हो? और एक चीज, आप तो आज इनकी शहादत का जो है वो शहीद का दर्जा भी नहीं देते हो। आप क्या कहते हैं? आप इनको, अगर किसी की मौत हो जाए सरहद पर, कोई सीएपीएफ जवान का, कोई सीएपीएफ अफसर का, उन्हें आप शहीद भी नहीं कहते हो, उनको आप ऑपरेशनल कैजुअलिटी कहते हो, संचालनीय हताहत कहते हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और इसकी क्यों करते हैं ये केंद्र सरकार? आप समझ लीजिए, नया बीएसएफ डीजी इन्होंने जनवरी में बिठाया, आईपीएस ऑफिसर इन्होंने जनवरी में, चुनाव होने वाला है मार्च में, और 26 जनवरी में उन्होंने नया डीजी बीएसएफ किया। नया डीजी बीएसएफ, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैसेज हर बीएसएफ क्वार्टर्स पे आए हुए हैं, हेडक्वार्टर से। ये क्या कहता है कि जो हर चुनावी स्टेट, असम से शुरू करके पौंडीचेरी, तमिलनाडु, बंगाल में हर पोलिंग बूथ में बीएसएफ के 1 लेडीज एंड 1 जेंट्स पर्सनल का डिप्लॉयमेंट होगा वोटर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि हर जगह कैमरा फीड बीएसएफ पर्सनल चेकिंग करेगा। ये आपका ऑफिशियल मैसेज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सरासर कानून के खिलाफ है, क्योंकि कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि एक कैमरा फीड जो है, पोलिंग ऑफिसर ही, पोलिंग पर्सनल ही देख सकता है, और कैमरा फीड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, डीईओ कंट्रोल रूम, ऑब्जर्वर और ईसीआई कंट्रोल रूम ही देख सकता है। कोई बीएसएफ का जवान, कोई बीएसएफ का ऑफिसर कभी भी कैमरा फीड नहीं देख सकता है। और वोटर आइडेंटिफिकेशन काम बीएसएफ का नहीं है, वोटर आइडेंटिफिकेशन का पोलिंग ऑफिसर का है। ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज है हर जगह। सीएपीएफ के जो जवान है, सीएपीएफ को ऑफिसर है, उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उनका प्रमोशंस नहीं हुआ है, उनका कैडर रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा था आप करो, अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। कैडर रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ, प्रमोशंस नहीं होते, और उनके ऊपर जो अपना फोर्स का टॉप पोस्ट इनके लिए एक्सक्लूड है, जबकि वो यूपीएससी देके आते हैं। तो इनके हम खिलाफ है, इनका हमने बहुत सख्त विरोध किया है पार्लियामेंट में, और हम सब सीएपीएफ पर्सनल को हम कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और कभी भी ये नाइंसाफी और जो कानूनी, जो इन्होंने कानून के खिलाफ जो इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, आप लोग सब समझिए कि ये कानून का खिलाफ है। थैंक यू।